बहुत बड़ी बात है भाई। चलो चल चल कैसे चल आ गया आ गया आप रहूँगा जी अजीत भाई दूर से यूसीसी उत्तराखंड 2024 के भाग 3 को लेकर घोर आपत्ति है और जिस तरीके के नियम बनाए हैं, एक तरफ आप माइनॉरिटी को कहते थे 4 शादियां करते, उसका विरोध कर रहे थे और आपने पॉलीगैमी का नाम लिया। आज उत्तराखंड में आपने यूसीसी के भाग 3 को लागू करके पॉलीगैमी को बढ़ाने का काम किया है और सरकार लगातार आप लोगों से, हमसे, जनता से झूठ बोलती रहेगी। हमने 2 लाख लोगों से सैंपलिंग की है, बातचीत की है, लेकिन हम लगातार आपके माध्यम से सरकार से मांग करते रहे हैं कि आप वो 2 लाख लोगों की सूची जारी कीजिए। पत्रकार उनसे मिलना चाहते हैं, हम मिलना चाहते हैं, कई रिसर्च स्कॉलर जो इस पर रिसर्च कर रहे हैं वो उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन सरकार आंकड़े पेश नहीं कर रही। ये संविधान की जो अनुच्छेद 44 उसका घोर उल्लंघन है और हम इसका विरोध इसलिए भी कर रहे हैं कि इसमें कई नियम बड़े गलत हैं। आपको कहा है आपने कि 1 महीने के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है साथ रहने के लिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति, कोई लड़का या लड़की 26 दिन साथ रहते हैं, 27वें दिन वो अपना रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं और किसी वजह से रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन से मना करता है, अगर वो कंसीव कर गई है, उस बीच में गर्भ उसका धारण हो गया है, तो उस बच्ची का, उस बच्चे का और उस माँ का कोई भविष्य नहीं है। दूसरा, रजिस्ट्रार को आपने छूट दी है कि 15 दिन के अंदर वो आपका विच्छेद का अलाउ कर देगा, मतलब आपको अलग होने की परमिशन दे देगा। जबकि जो हमारे विवाह के कानून है भारत के, उसके तहत उसमें क्लॉज 9, क्लॉज 12 कई ऐसे हैं जिसमें आपको मौके दिए जाते हैं कि आप 1 साल से अलग रह रहे हो
आपकी काउंसलिंग होती है, आपको मौका दिया जाता है कि आप दोबारा सोचें, और उसमें 100 में से 90 के आसपास लोग जो है तलाक को वापस ले लेते हैं, तलाक नहीं होता, घर परिवार बसते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप 6 महीने रहिए, अलग हो जाइए 15 दिन के नोटिस के बाद, फिर आप दूसरा कर लीजिए, फिर आप कुछ दिन रहिए, फिर अलग हो जाइए, फिर तीसरा कर लीजिए। तो आपने माइनॉरिटी को निशाना करते करते पूरे समाज को इस गंदगी में धकेलने का काम किया है। मैंने कई बीजेपी के पदाधिकारियों से पूछा कि आप अपनी बेटी को अलाउ करेंगे कि वो बिना विवाह के किसी से शारीरिक संबंध बनाए, तो 99% लोगों ने मना किया। तो आप समाज को क्यों धकेल रहे हैं? अभी कुछ पत्रकार साथी पूछ रहे थे कि आप कोर्ट जाएंगे। मेरे लिए सबसे बड़ी अदालत जनता है, और कोर्ट के संग एक बाध्यता है, उनको जो कानून सरकार पास करती है उसी के आधार पर निर्णय देने होते हैं। तो हम जनता से जनमत संग्रह हम कर रहे हैं, जो इन्होंने नहीं किया। हम घर घर जाएंगे, फॉर्म भरवा रहे, 10 क्वेश्चन हमने रखे हैं, माँ बाप से उसको भरवाएंगे, भाइयों से बहनों से भरवाएंगे, और उसका एक आंकड़ा हम प्रस्तुत आप लोगों के सामने भी करेंगे और राष्ट्रपति को पत्र भी लिखेंगे। इसमें बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिससे समाज को विघटन आएगा, नुकसान होगा, और अराजकता और कई चीज़ें जो प्रदूषित करती हैं समाज को, वो सामने आएंगी। एक अच्छी खासी विवाह पद्धति हमारे देश में पुरानी समय से चल रही है, उसको आपने चैलेंज किया, जिसका हम विरोध करते हैं। आज हम विधानसभा घेराव कर रहे हैं, और कल से हम जनमत संग्रह में पूरी कांग्रेस के कार्यकर्ता लगेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो महिलाएं असुरक्षित है। एक बात बताइए, एक लड़का एक लड़की साथ रहते हैं बिना विवाह के, लड़का बोल देता है कि अब उसके साथ नहीं रहना चाहता है, उस लड़की का भविष्य क्या है, उसके परिवार का भविष्य क्या है? लिविंग को एक तरफ हम लोग मुस्लिम में चार शादियों का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग आफ्टर मैरिज लिविंग को लीगलाइजेशन की बात कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, हमारे धर्म के खिलाफ है, और आज हम विधानसभा जाके रहेंगे इस मुद्दे को लेकर।